आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देंगे। जियो न्यूज के वॉर रूम से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का टेलीफोनिक राबता हुआ है। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तशवीश का इजहार किया है और ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने खलीजी मुल्कों के साथ मुकम्मल एकजहती का अयादा किया और बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार की तैयारी से मुतालिक भी आगाह किया है। दोनों रहनुमाओं ने तमाम फरीकैन को ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोआन को अफगानिस्तान के तनाजुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया है। इस मसले पर दोनों रहनुमाओं ने करीबी और मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का टेलीफोनिक राबता हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईरान ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया है और हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। इससे पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया है। ईरान ने सऊदी अरब पर भी ये बात वाज़ेह कर दी है। सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर कल हमला हुआ था, जिससे मुतालिक ईरान का ये मौक़िफ़ आया है। आपको ये भी बताया कि इसराइली हमले में शहीद ईरानी स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तेहरान में नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। एहतजाज के लिए जंग ज़दा कौम अपनी शहीद बच्चियों को अलविदा करने और सुपुर्द खाक करने के लिए नमाज जनाजा में शरीक हुआ है, जिसके मनाजिर भी जियो न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। ईरान भर में इन बच्चियों से इज़हार यकजहती के लिए आज सोग का समा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी स्कूल पर हमले से इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों की शहादत को दिल दहला देने वाला हमला करार दिया है और इसकी तहकीकात पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर की और कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी आवाम से वादा किया था। इसराइल ने तेहरान के सनती इलाके से लोगों को निकलने का कह दिया है। ये भी कहा है कि लोग तेहरान के नज़दीक पयाम एयरपोर्ट के इलाके से भी निकल जाएं। ये इसराइल की जानिब से वार्निंग जारी की जा रही है। इसराइली वार्निंग के बाद तेहरान और दीगर शहरों से धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। इस्फहान पर भी नए हमलों की इतलात है। अब तक की इतलात के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 9 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, जबकि टीवी स्टेशन और सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स पर भी अमरीकी और इसराइली हमलों के निशाना बने हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से जाँ बहक अफराद की तादाद अब तक 800 तक पहुँच चुकी है। 5000 से ज़्यादा ईरानी ज़ख्मी भी हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और उनका ये कहना है कि ईरान का फ़िज़ाई दिफा, एयरफोर्स, नेवी और क़यादत ख़त्म हो चुकी है। ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा खबर यह है कि ईरान के शहर कुम में मजलिस ख़बरगान रहबरी की इमारत अमेरिका और इसराइल के हमले में तबाह हो गई है। मजलिस ख़बरगान रहबरी ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर भी बमबारी की गई है। ईरान पर हमलों से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कानून से मुतालिक जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमरीकी हमला कानून के मुताबिक है या नहीं, इससे मुतालिक जो बहस जारी है उसका उन्होंने जवाब दिया है। कांग्रेस को इतला देनी चाहिए थी नहीं। अमरीकी मफादात पर शदीद इख्तलाफ राय सामने आ रहा है। अमेरिका में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इतला दी थी। गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया गया था। गैंग ऑफ 8 के डेमोक्रेट रुकन रहनुमा सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका को कोई फौरी ख़तरा लाहक नहीं था। अभी आपको ये खबर दें कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के नतीजे में अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजेस में शदीद मंदी देखी जा रही है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांसीसी स्टॉक एक्सचेंजेस में 3 से 4% मंदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में 2% तक मंदी देखी गई है। ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक के पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के खदशात सर उठा रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते बाद इन मुल्कों को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना हो सकता है।
यूएई और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साला जंग में मावनत के बाद पेंटागन के पास भी पैट्रियट मिसाइलों का जखीरा कम होता जा रहा है। इस तमाम जंगी हालात के दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी बयान सामने आया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान हालत जंग में है, लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियाँ जारी हैं। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि वो सूबाई गवर्नर्स से बराह रास्त राबते में है। सूरत हाल गैर मामूली है, लेकिन मुल्क की निज़ाम रुका नहीं, पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियाँ जारी हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने ने ज़ोहरान के अमरीकी कौंसल खाने पर हमले का अलर्ट जारी किया है। रियाज में अमरीकी सिफारतखाने का कहना है कि ज़ोहरान पर ड्रोन या मिसाइल हमले का ख़तरा है। अमरीकी शहरी ज़ोहरान के कौंसल खाने की तरफ ना आएँ और महफूज मकामात पर रहें। मुत्तहदा अरब अमारात से मुताल्लिक़ खबर है, जहाँ पर ईरान के हमलों में अब तक जहाँ तक अफराद की तादाद 3 बताई गई है, जबकि 68 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तर्जुमान अमाराती वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक अमारात पर 186 मिसाइल हमले हुए, 172 हमले नाकाम बनाए गए, 13 मिसाइल समंदर में गिरे हैं, 812 ईरानी ड्रोन आए, जिनमें से 755 को नाकाम बनाया गया। अमाराती वज़ीर बराए आलमी ताउन ने कहा है कि उनका मुल्क कशीदगी में कमी का मुतालबा करता है, लेकिन दिफा का हक महफूज रखता है। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम में मुलविस इसराइली एजेंट जेफरी एप्स्टीन के केस से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की बंद कमरा समाअत हुई। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन ने एप्स्टीन के जराइम से किसी भी किस्म की पेशगी लाइल्मी का दावा किया। अगरचे मुतासिरीन ने क्लिंटन जोड़े पर बराह इल्ज़ाम नहीं लगाया, ताहम एप्स्टीन फाइल्स में बिल क्लिंटन का नाम और तस्वीर सामने आने के बाद उनकी तलबी की गई। समाअत के दौरान एक ड्रामाई लम्हा उस वक्त आया जब कमरा समाअत के अंदर की तस्वीर लीक होने की खबर पर हिलरी क्लिंटन गुस्से में तकरीबन इजलास छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन गई नहीं। बिल क्लिंटन से सदर ट्रंप के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ट्रंप के एप्स्टीन से करीबी ताल्लुकात थे, जो कि बाद में एक रियल एस्टेट डील पर खराब हो गए। गवाही के दौरान अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी करदा एक तस्वीर भी जेर बहस आई, जिसमें बिल क्लिंटन गर्म पानी के हौज में बैठे नजर आते हैं, जबकि दूसरे शख्स का चेहरा धुंधला किया गया है। बिल क्लिंटन ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि तस्वीर कब ली गई, ताहम उनका ख्याल है कि ये ब्रुनाई के एक होटल में एशिया के तवील दौरे के इख्तिताम पर ली गई थी। उसी मकाम की दीगर तस्वीर में एप्स्टीन की साथी मुजरिम घिस्लेन मैक्सवेल भी नजर आती हैं। बिल क्लिंटन ने मैक्सवेल की सदारती माफी के सवाल पर तबसरा करने से इनकार किया और वाज़ेह किया कि एप्स्टीन से उनकी जान पहचान महदूद थी, जो कि उसके जराइम मंजर आम पर आने से कई साल पहले खत्म हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ईरान इसराइल अमरीका जंग के हवाले से कौमी असम्बली में बयान दें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर खैनी से कहा कि आप वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तक ये पैगाम पहुँचा दें। इस पर वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर खैनी ने यकीन दिलाया कि वो पैगाम इसहाक़ डार तक पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी ने कहा कि अपोजिशन के जिन 4 अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी गई है, वो पार्लिमानी पार्टी से इजाज़त लेकर इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा हैं वो या ख़ुद वज़ीर आज़म साहब आके एटलीस्ट कौमी असम्बली में स्टेटमेंट तो दें, मिनिमम एक स्टेटमेंट तो दें। हमारे वज़ीर साहब ऑनरेबल बैठे हुए हैं, आई वुड अर्ज कि प्लीज़ आप कम्युनिकेट करें कि एक स्टेटमेंट तो आके दे दें। पार्लियामान का व्यू जो है वो हुकूमत को हेल्प करेगा इन मेकिंग इट्स माइंड कि पाकिस्तान जो है वो कैसे एंगेज करे, ईरान के साथ कैसे करे, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कैसे करे, US के साथ कैसे करे। मुझे कोई बात नहीं इस चीज़ में कि मैं इसहाक़ डार साहब को नफीसा साहिबा की ये तजवीज़ के कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी वो बात कर लें, वो हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने 4 अफराद को पर्सनली इनवाइट कन्वे की है जी कल की मीटिंग के लिए। उसमें अचकज़ई साहब हैं, गौर खान साहब हैं, अलामा नासिर साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं। तो PTI को अब बाकायदा एक दावत दे दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस कौमी इशू के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग में आके भरपूर शिरकत भी करेंगे और आके अपना मौक़िफ़ भी वहाँ पे देंगे। पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए तो नहीं दावतनामा, ये दावतनामा है एक लिमिटेड पर्पस के लिए, मुल्क की डिफेंस सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं उन पे बात होनी है। तो ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल कमेटी से वो अपनी इजाज़त लेंगे। अगर पॉलिटिकल कमेटी इजाज़त दे दी तो 4 अफराद उसमें चले जाएंगे, उसमें कोई अमर माने नहीं है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास कल तलब कर लिया। तमाम सियासी जमातों को इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करके इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI की हिदायत वाज़ेह है, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर चुके हैं। ईरान से उन्होंने बात की। ईरान ने कहा कि यकीन दहानी कराएं कि इनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। आप देखें कि सऊदी अरब और ओमान पर कम हमले हुए। ईरान ने जो यकीन दहानी मांगी है वो हमने सऊदी अरब से उन्हें लेकर दी। ईरान माना हुआ है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है। लो की में बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं ताकि ये मामला कहीं सुलझ जाए। विद इन 3 days ऑलमोस्ट अराउंड 2 dozen की जो कनेक्टिविटी है इन तमाम फॉरेन मिनिस्टर साहबान से, वो सारी एफर्ट यही है। अब वो ईरान एक सॉवरन मुल्क है, हमारा बहुत भाई है, दोस्त है, बहुत हमें अजीज़ है। उन्होंने एक फ़ैसला किया, मैं अभी यानी सऊदीया में ही हूँ, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड कि जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी तफसील सामने आ चुकी है, एयरपोर्ट्स पे भी हुए हैं। वो तमाम ममालिक मैं समझता हूँ कि अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे। मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट। मुल्क के अंदर उसको एक गलत ट्विस्ट देना, गलत रंग देना, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना, ये मदद नहीं होगी। कोई किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई कमी एफर्ट में या डिप्लोमेटिक हो या दूसरे अपना बैक चैनल्स हों, हम पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज़ नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। पूरी कोशिश क्या है कि आवाज़ उठाई जाए, इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। अमरीकी हुकाम ने बताया कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग कौंसल खाने में मौजूद अमरीकी मरीन्स ने की। ताहम हुकाम ने यह नहीं बताया कि मरीन्स की फायरिंग से कोई हलाक या जख्मी हुआ या नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी को कराची पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि फायरिंग कौंसल खाने के अहाते के अंदर से की गई थी। अमरीकी मरीन्स ने इस मामले पर किए गए सवालात के जवाब अमरीकी फ़ौज को भिजवा दिए हैं, जबकि फ़ौज ने सारा मामला महकमे खारिजा के गुज़ार कर दिया है। अमरीकी महकमे खारिजा ने ताहाल इस हवाले से कोई रद्द अमल नहीं दिया है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की सिक्योरिटी के लिए खलीकुज़्ज़मान रोड, MT खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। दफातर से घर जाने वाले अफराद ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची में अमरीकी कौंसल खाने जाने वाले तमाम रास्तों की बंदिश के बायस मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी धर्म भरम हो गई। आई चंडीगढ़ रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। इसी तरह टावर, PIDC, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहराह फैसल और कोरंगी रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। दफातर से घर जाने वाले रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। 1.5 घंटे से हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं यार।
कोई हमारा परेशान हाल ही नहीं है। वो जो माई कोलाची रोड बंद है ना, वो जो अमेरिकन एम्बेसी की वजह से फिर तमाम का तमाम इस वाले रोड पे आ गया है। पीछे बहुत जाम है, बहुत जाम है। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि माई कोलाची रोड सिक्योरिटी वजूहात पर बंद होने के सबब मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए हैं। बिलावल हाउस और क्लिफ्टन से जिना ब्रिज माई कोलाची जाने वाली ट्रैफिक को बोर्ड बेसन से तीन तलवार का मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। क्लिफ्टन ब्रिज, मेट्रोपोल, फवारा चौक से बाएं जानिब शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ ICI चौक माड़ीपुर रोड से बोर्ड बेसन जाने वाले जिना ब्रिज से बाएं जानिब IA चंडीगढ़ रोड को इस्तेमाल करने का बताया गया है। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ लाहौर में अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर औरत मार्च और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के ज़ेर तमाम मुजाहरा किया गया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में औरत मार्च और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के ज़ेर तमाम ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे में तलबा और तालबात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने अपने हाथों में ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। मुजाहिरीन ने ईरान पर हमले और लड़कियों के स्कूल पर बमबारी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची में जो शोहदा हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उठाए, फिल फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमेटी है वो बिठाएं, इन्वेस्टिगेशन करें और विद ट्रांसपेरेंसी करें। इमीडिएट इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। 1 मार्च पे स्कर्दू, इस्लामाबाद, कराची जैसी जगहों पे जिन प्रोटेस्टर्स की डेथ्स और इंजरीज हुई हैं और इन फाइंडिंग्स को इमीडिएटली पब्लिक बनाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ अवाम आवाज़ बुलंद करे। मुस्लिम ममालिक भी ईरान पर हमलों की पुरजोर मजम्मत करें। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दिन 1:44 पर हुआ। दोपहर 2:50 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। शाम 4:05 पर मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज हुआ। ये चांद ग्रहण शाम 4:34 पर अपने उरूज पर था। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम 5:03 पर मुकम्मल ग्रहण खत्म होना शुरू हुआ। शाम 6:17 पर जुज़वी ग्रहण का अख्ताम हुआ। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। सूरज गुरूब होने के बाद ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई दिया। चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका और दीगर मकामात में भी देखा गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि खलीजी बहरान के बाद रूस ने भारत को ईंधन फराहम करने की पेशकश की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत का कहना है कि भारत के पास 50 दिन के लिए तेल के ज़खायर मौजूद हैं। भारत मुतबादिल ममालिक से खाम तेल, LPG और LNG दरामद करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक कतर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सादार नहीं है, अपनी सरजमीन के दिफा के लिए अपना जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया है। एक ईरानी जहाज ने दोहा की तरफ बढ़ने की कोशिश की जिसे मार गिराया गया। ये तासुर गलत है कि खलीजी मुल्कों पर दबाव बढ़ाने से मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से 8000 अफराद कतर में फंसे हुए हैं।